दोस्तों, गजा के मुसलमानों और अब ईरान के हजारों मुसलमानों के कसाई बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से एक ऐसी खबर सामने आई है जो यकीनन पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए किसी तस्कीन से कम नहीं है। जी हाँ, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से खबर ये आई है कि उनको इंतहाई खतरनाक किस्म का कैंसर जो है वो डायग्नोस हुआ है, तशखीस जो है वो हुई है उनके अंदर। और बताया जा रहा है कि आजकल उनको डॉक्टर जो है वो बचाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है उनकी सेहत जो है वो बेहतर होने का नाम नहीं ले रही। और ये जो तशख़ीस हुई है ये ईरान की जंग के दौरान हुई है। और बताया जा रहा है कि भरपूर तरीके से डॉक्टरों को जो है वो हदायत की गई थी कि वो इस खबर को छुपा के रखें, लेकिन बालाहर ये खबर जब सामने आई है तो आज खुद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस की जानब से ये बयान जारी हुआ है और उन्होंने खुद तस्दीक की है कि जी बिल्कुल जो है कैंसर जो है वो हुआ है नेतन्याहू को। लेकिन उनकी जानब से ये दावा किया गया है कि इसको इब्तिदा में ही रोक लिया गया है, यानी कि ये कैंसर जो है इब्तिदाई मरहले में था तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो बेहतर तरीके से कर लिया गया और उनकी जो सेहत की सूरत हाल है वो बेहतर हो रही है। लेकिन दोस्तों, जो असल बात है वो ये है कि नेतन्याहू जो है, आपको पता है कि जब से ईरान की जंग शुरू हुई ये मंजरें आप पर नहीं आ रही। इनके हवाले से कुछ खबरें हमारे सामने ये आती रही हैं कि जी इनको जो है वो फ़िज़ाई हमले में हलाक कर दिया गया है। और बाद का दिन की एआई पर मुबनी जो है वो वीडियोस हमारे सामने आ जाती हैं जिसमें 5 उँगलियों की बजाय 6 उँगली नज़र आती हैं, जिससे वाज़ह नज़र आ रहा है कि नेतन्याहू अगर ज़िंदा भी हैं तो उनकी जो सूरत हाल है वो इंतहाई क्रिटिकल है। और अगर उनको फ़ज़ाई हमले में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो कुदरती हमला उनके ऊपर हुआ है, यानी कि उनको जो कैंसर हुआ है उससे वो अब नहीं बच पाएंगे। दोस्तों, ईरान की जानब से आज अमेरिका को अल्टीमेटम दे दिया गया है जी, 48 घंटे का। जी हाँ, 48 घंटे के अल्टीमेटम में अमेरिका को बताया गया है कि जो पूरी दुनिया के अंदर हमारे एसेट हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर जिनकी मालियत है, उनको 48 घंटे के अंदर अंदर अनफ्रीज कर दे, नहीं तो फिर हम 48 घंटे के बाद खुद ब खुद जो है वो तुम्हारे ऊपर जंग मुसल्लत कर देंगे। पहले हम अमेरिका की धमकियां सुनते थे कि वो ईरान को इस तरह की धमकियां दे रहे थे। आज ईरान की जानब से ये धमकियां जो है वो अमेरिका को दी जा रही हैं और ईरान की जानब से ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका ने 48 घंटे के अंदर अंदर के जो फ्रीजन एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज नहीं किया तो फिर 48 घंटे के बाद जो स्टेट ऑफ हरमूज में नाका लगा के बैठी हुई है अमेरिकी नेवी, ईरान की जानब से कहा गया है कि वो उसको उड़ा देंगे। ड्रोन्स का पता नहीं चलेगा कि वो किस किस तरफ से आ रहे हैं और वो उनको निशाना बना रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, चीन की जानब से भी अमेरिका की तरफ से जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे उनको भी सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया गया है। अमेरिका की जानब से जो कहा गया था जो ईरानी जहाज़ उन्होंने कब्जे में लिया है उसमें से कुछ सस्पेक्टेड चीज़ें जो है वो चीन से ईरान जा रही थी और वो चीज़ें मज़ीद बाद में एक्सप्लेन किया गया अमेरिकी अखबार की जानब से कि उन चीज़ों में ऐसे केमिकल मौजूद थे जो कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए मावन साबित होने थे। वो चीज़ें अमेरिका ने रिकवर की हैं, अमेरिकी नेवी ने उस जहाज़ से जो आपने हरमज़ में नाकाबंदी अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने की बुनियाद पर अमेरिकी जो फोर्सेस हैं उन्होंने अपने कब्जे में लिया था और उसमें ईरानी एहलकारों और नेवी के जो जवान हैं उनको और उनके अहलाना को जो है वो यरगमाल बना लिया था अमेरिकी फोर्सेस ने। तो बाद में इल्ज़ाम लगाया था कि इसमें जो चीज़ें पकड़ी गई हैं वो सस्पेक्टेड हैं। तो चीन की वजारत हार्जा की जानब से आज अमेरिका के इन इल्ज़ाम को भी सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया गया, बल्कि अमेरिका को वार्निंग दी गई है कि वो जो आज़ादाना नेविगेशन का हक है उसको रोकने का जो सिलसिला है वो बंद कर दे। और साथ साथ चीन की जानब से अपने शहरियों को जो है एक दफ़ा फिर से वार्निंग जारी कर दी गई है कि वो ईरान के अंदर से अगले 48 घंटे के अंदर अंदर निकल जाएं। इससे पहले भी चीन की जानब से जब अमेरिका ईरान के अंदर हमला करने वाला था तो उसने उस वक्त भी अपने शहरियों को वार्निंग जारी की थी, क्योंकि चीन के पास क्रेडिबल सोर्सेस मौजूद हैं कि अमेरिका और इसराइल जो है वो इस्लामाबाद टॉक्स ना होने की बुनियाद पर या फेल होने की बुनियाद पर एक और बड़ा हमला जो है वो शुरू करने वाले हैं ईरान के ऊपर। तो जिसकी बुनियाद पर चीन की तरफ से अपने शहरियों को जो है ये वार्निंग जारी कर दी गई है कि वो ईरान छोड़ दें या एटलीस्ट महफूज मकामात पर जो है अपने आप को ले जाएं।